डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के अंतर्गत विषय समाजशास्त्र के पिछले 13 वर्षों में यानी 2009 से 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। यह पार्ट 1 है। इसमें केवल 50 प्रश्नों को ही लिया गया है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आते हैं हम प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगारी। हमारा दूसरा प्रश्न है, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक मूल्य। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरक्षण में परिवर्तन आने वाली प्रक्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परंपरागत मूल्य। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? भाषा के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? प्रोफेसर, कलेक्टर, बैंक अधिकारी, ब्राह्मण। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। अगला प्रश्न है, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952, 1956, 1955, 1951। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अनियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धीमी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 नंबर, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द
लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवक। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार में। नेक्स्ट, जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, लिंटन के अनुसार सामाजिक स्थिति के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है? जनरीतियां, कानून, जनरूढ़ियां, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये 3 पार्ट में बांटे जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। 4 आश्रम प्राचीन हिंदू समाज में थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। पंचायती राज से रिलेटेड यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25 नंबर, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1929। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? वर्तमान बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमजीत जज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डार्विन। यह एक वैज्ञानिक थे। आते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा काला धन। अवैध तरीके से कमाया गया धन या वह धन जिस पर टैक्स का भरपाया नहीं किया जाता हो उसे काला धन कहा जाता है। तो फेरा कानून काला धन से ही संबंधित है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है बताना है। तो हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और एक क्षूद्र था। कुशवाहा नहीं था, यानी कुशवाहा ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन थे? स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन थे? इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? वर्ण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है
34 नंबर, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कई बार देखने को मिला है एग्जाम में। मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी राइट आंसर है। यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, यह विवाह के ही मुख्य उद्देश्य हैं। ये मर्डॉक के अनुसार है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 35वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जातिवाद पर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम कचहरी। ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम कचहरी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर होगा जब भारत आजाद हुआ था उसी समय, यानी 1947। अगला 39वां नंबर प्रश्न है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका जवाब आइए देख लेते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति नहीं है? राजपूत यह जाति है, यादव यह भी जाति है, ब्राह्मण यह भी जाति है, शूद्र को किसी भी जात में नहीं रखा गया है, अर्थात डी सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्र। चलिए 42 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों यह प्रश्न आ चुका है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीवास्तव नहीं बल्कि एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एम.एन. श्रीनिवास होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? सामाजिक समस्या नहीं है, बाल श्रम यह है, भ्रष्टाचार यह भी है, तस्करी यह भी है, आधुनिकीकरण यह सामाजिक समस्या नहीं है, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परस्पर विश्वास। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर, क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है? बिल्कुल मानव के लिए खतरा है, यानी हम इस बात से सहमत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 46वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आलसीपन। हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से, इनमें से सभी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक पतन से। नैतिक पतन से राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? संथाल जनजाति है, मुंडा यह भी जनजाति है, नागा यह भी जनजाति है, रविदास यह जनजाति नहीं है, यानी रविदास इसका सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है।
नेक्स्ट, आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑगबर्न। ऑगबर्न सही जवाब है। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।